हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हो एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जैसा कि कहा था, पिछला वीडियो हमारा था पीएचडी ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का जो लेटेस्ट पीएचडी ऑर्डिनेंस है 2023 का, वो मैंने आपको बताया था। उसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को चेकआउट करिए। हमारी पीएचडी एडमिशन वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों, जब एप्लीकेशन आप करते हैं, यहाँ पर पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर LURN रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, जब आप LURN नंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो LURN रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में हैं तो वहाँ पर आपसे टिक करवाया जाएगा और वहीं पर तुरंत आपको अपना नंबर भी फिल करना होगा। यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको वहाँ पे एंटर करना होगा। चाहे आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे नया कास्ट सर्टिफिकेट हो, आप एंटर कर सकते हैं अगर आप OBC ST और SC कैटेगरी से हैं, क्योंकि इसके बारे में पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ अगर आप डिटेल में खुद से पढ़ना चाहते हैं तो जब आप इस फॉर्म पर क्लिक करते हैं, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें पूरा क्लियरली सारी बातें लिखी हुई हैं, तो एक बार आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। तो जब अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तब तो आप वहाँ पे नंबर फिल कर देंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और EWS के थ्रू फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको EWS में यस करना होगा। अगर आप EWS में यस करते हैं और आपसे वहाँ पे कहता है कि अपना नंबर एंटर करिए, तो नंबर एंटर कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन नहीं आता है तो सिर्फ यस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप LURN में यस नहीं करेंगे और जब आप आकर यहाँ पे अपना LURN नंबर एंटर करते हैं और यहाँ पर जब प्रोसीड करेंगे, तब आपको वहाँ पर EWS का ऑप्शन ओपन नहीं दिखाई देगा नंबर एंटर करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान से, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो लोग प्रॉपरली इस फॉर्म को ध्यान से भरें। LURN रजिस्ट्रेशन नंबर में यस ज़रूर करें, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर ऑप्शन वो देखने को मिलेगा, नहीं तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आपको क्या करना होगा, जब आप जैसे ही यहाँ पर LURN नंबर डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, देख लें उसमें कोई गलती तो नहीं है, सब कुछ चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको खाली ऊपर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप PhD करना चाह रहे हैं, रेगुलर करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पेज पर। देन नेक्स्ट पेज पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे फिर आपके सामने आपकी सारी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। आपका नाम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है क्लियरली। अगर उसमें फिर भी कोई गड़बड़ है तो वहाँ पर आप अभी भी एडिट कर सकते हैं सेकंड स्टेप में, लेकिन वहाँ पर एक बार जब आप वेरीफाई कर देंगे, उसके नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। जब आप वेरीफाई कर देंगे तब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इतना करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों क्या क्या फिल करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपको मिलेगा कि सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है, देन आपको इंटर की डिटेल फिल करनी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको नीचे वहाँ पर मिलेगा अदर डिटेल्स में UGC नेट JRF गेट और जो भी आपने किया हुआ है, सेट स्लेट जो भी आपने किया है, गेट है आपके पास या कोई भी अदर आपके पास जो है फेलोशिप का अगर चीज़ है आपने की हुई है तो उसको आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पर उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी कि यहाँ पर आपको नेट का ऑप्शन अलग से मिलेगा या JRF का ऑप्शन अलग मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलेगा UGC नेट और JRF दोनों साथ में लिखा होगा, तो बस उसको सेलेक्ट करके चाहे आप JRF हो चाहे नेट हो, बस उसकी डिटेल को फिल कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्जामिशन का जो है क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, एग्जाम सभी को देना है, बस आपको वहाँ पर उसको फिल कर देना है। उसके जो मार्क्स होंगे आपके नेट और JRF के, वो आपको बाद में दिए जाएंगे, ठीक है। जब आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पर उसके कुछ मार्क्स होते हैं, वो आपको वहाँ पर दिए जाएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। डिटेल फिल करके जब आप नेक्स्ट करेंगे फिर आपको मिलेगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर में आपको क्या क्या मिलेगा, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा सबसे पहले तो, ठीक, और एक डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे और अपलोड करना होगा जो कि होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं या EWS से हैं तो वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, ऐड प्रोग्राम। ऐड प्रोग्राम में सेलेक्ट करेंगे आप किस फैकल्टी के अंडर में है, आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, एजुकेशन फैकल्टी। तो जो लोग एजुकेशन सब्जेक्ट वाले हैं उनको वहाँ पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा। फिर नीचे वहाँ पे जाएंगे तो आपको एजुकेशन सब्जेक्ट मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपका सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट होगा, वहाँ पे प्रोसीड करेंगे, आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। देन लास्ट में आपके सामने आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा और
उसके बाद आप फॉर्म को चेक कर लीजिए, अभी भी आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं अगर आप फॉर्म में एडिट करना चाहते हैं। देन उसके बाद नीचे कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, कन्फर्म करने के बाद आप फॉर्म में कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा फ़ी पेमेंट का ऑप्शन। तो ये थे सारे स्टेप। पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट आपको पता है, जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये फीस है, बाकी कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। वो सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जनरल एंड ओबीसी के लिए 2000 रुपये, SC एंड ST के लिए 1000 रुपये एंड डिफरेंटली एबल्ड के लिए 1000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पिछले वीडियो में कि मैं आपको दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ कि पीएचडी ऑर्डिनेंस मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, 50% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आप जानते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस से आप निकाल के पढ़ सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, चाहे तो आप यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस भी तैयार कर सकते हैं जो आपके यूजीसी नेट में आता है, नेट जेआरएफ का, उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस से ही मोस्टली चीज़ें आती हैं पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स में। लेकिन अगर आप प्रॉपर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए। यहाँ पर आप जाइए एकेडमिक्स में, एकेडमिक्स में जाने के बाद फैकल्टी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं लाइन से। अगर मान लीजिए अगर आप कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हैं, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चले जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स में है या बिजनेस इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, तो जो भी है आप उसको पहले सेलेक्ट करिए। मान लीजिए कॉमर्स हमने सेलेक्ट किया तो कॉमर्स का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ जाना है कोर्स आउटलाइंस में, सेम प्रोसेस आपको सभी डिपार्टमेंट्स के लिए करना होगा। कोर्स आउटलाइन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए MCOM CBCS सिलेबस मिल जाएगा, साथ ही आपको और भी जो सिलेबस है यहाँ पर MCOM के वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए MCOM CBCS सिलेबस, तो ये 2020-21 का है और ये आपका 2022 और 23 का है। तो इसको आप डाउनलोड करके जब आप इस पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका पूरा प्रॉपर सिलेबस आ जाएगा, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी में से ही आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स का आप देख सकते हैं। एकेडमिक्स में मान लीजिए फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट में, मान लीजिए अगर हम जाते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर आप मान लीजिए देखना चाहते हैं फिलोसफी का, तो फिलोसफी में आ गए, कोर्स आउटलाइन पे क्लिक किया आपने और यहाँ पर आप देख सकते हैं MA फिलोसफी। तो आपको MA का ही सिलेबस देखना है क्योंकि PG का सिलेबस आपको पढ़ना होगा PhD के लिए, तो MA का सिलेबस आप जो है वो देखेंगे, जो लेटेस्ट सिलेबस होगा उसको ही देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके पेपर बनेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि सीधे आप अपना UGC नेट का सिलेबस पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये था आपका एडमिशन प्रोसीजर, यानी कि फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, सिलेबस आपको बता दिया, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3 से 4 वीडियो, आई थिंक 5 वीडियोस में बना चुका हूँ सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के PhD एडमिशन के ऊपर अभी तक। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन करिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।